काले रंग की तेज रफ्तार कार आती है और स्कूटी में जोरदार टक्कर मार देती है। तस्वीर इतनी भयानक और डरावनी है कि उसे दिखाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि इस हादसे में एक महिला की जान तक चली गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस हादसे के बाद वहां मौजूद भीड़ ने आरोपी कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि घटना कहां की है और उसकी वजह रही क्या। तो बता दें, यह हादसा गुजरात के वडोदरा के आम्रपाली कॉम्प्लेक्स के पास हुआ था। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। घटना के समय कार ड्राइवर काफी नशे में था, लेकिन आरोपी युवक अपने आप को बचाने के लिए पहले तो नशे में नहीं होने की बात कहता रहा, लेकिन बाद में उसने नशे में होने की बात को कबूल कर लिया। सुनिए आरोपी का बयान। सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। सूरज का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकल उसको छोड़ा था। वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। इस मामले पर अब कहीं न कहीं सियासत भी हो रही है और गुजरात पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि रक्षित चौरसिया, जिसने कल नशे की हालत में न सिर्फ अपनी गाड़ी के नीचे लोगों को कुचला, बल्कि इसके बाद हैवानियत का खेल भी खेला, वो आज टीवी चैनलों को इंटरव्यू देकर मासूम बनने का ढोंग कर रहा है। सबसे पहले तो पुलिस की गिरफ्त में कोई व्यक्ति मीडिया से बात कैसे कर सकता है? इस रईस बिगड़ैल ने कोई आजादी की जंग लड़ी है जो उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। इस हादसे को लेकर वडोदरा के संयुक्त पुलिस आयुक्त का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि आखिरकार आरोपी ने क्या कुछ कबूला और आरोपी ने कैसे पुलिस के सामने कई खुलासे भी किए। मुक्तानंद 3 रास्ते की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, ओवर स्पीडिंग कर रही थी वो गाड़ी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे। जैसे एक्सीडेंट का मैसेज मिला, हमारी कारीबाग की पीसीआर वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुँचते ही पीसीआर ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जिसका नाम है रक्षित रवीश चौरसिया, और वो वाराणसी के रहने वाले हैं और यहाँ पे एमएसयू में रह के लॉ का अभ्यास कर रहे हैं। साथ में गाड़ी में दूसरे जो आरोपी थे उनका नाम है मीत प्रांशु चौहान, और वो भाईली रहते हैं और गाड़ी भी उनकी है, वो ऐसा हमें जानने मिला है। और ये दोनों, उसमें से एक को अटक कर लिया और एक आरोपी जो है उसको हम अटक करने के हमने अलग अलग टीम बनाई और उसको हम अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक महिला की डेथ की पुष्टि मिली है और 4 लोग इंजर्ड है, उनको अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। पुलिस की दिशा में तपास अभी हम फुटेज चेक कर रहे हैं, फुटेजेस लेके कितनी गाड़ी ओवर स्पीड में थी, क्या थी, और ये ड्रंक एंड ड्राइव का केस है तो उसमें वो भी कार्रवाई हम करेंगे। और साथ में ही जितने लोग अभी इंजर्ड हैं उनके परिवार से मिलकर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। प्राइमा फेसी अभी हम एफएसएल को भी बुलाएंगे और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सिर्फ फुटेजेस और आरोपी अटक करने के लिए हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। किसकी गाड़ी है, किसके नाम पे गाड़ी मृत प्रांशु चौहान जो है, जो अभी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम अभी नहीं मिला है हमको, उसकी गाड़ी है। ऐसा ये आरोपी जो हम अरेस्ट किया उसका कहना है। क्या है बैकग्राउंड उसका? ये रक्षित चौरसिया है, वो वाराणसी के रहने वाले हैं, यहाँ पे एमएसयू में रह के लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ में उसका जो फ्रेंड है मीत प्रांशु चौहान, वो पारुल यूनिवर्सिटी में भी वही अभ्यास कर रहे हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें अपार्ट फ्रॉम रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें सेक्शन 105 BNS 2023 जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है, उस सेक्शन को भी हमने इन्वोक किया है। इसमें अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कार्रवाई की गई है। नंबर 1, जो घटनास्थल थी उधर से पुलिस और फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स
फिजिकल एंड मटेरियल एविडेंसेस को उसमें कंपाइल किया है। अंधेरे में उसका नाइट में क्या और दिन में क्या, सभी का एंटायर रोड कॉन्टेक्स्ट और उधर से टायर मार्क्स, उधर में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़े थे, स्पीड एंड इसका एक्सीडेंट का कॉस्ट का एस्टिमेशन में जो उपयोगी हो सकता है, हर तरह का मटेरियल हमने इकट्ठा किया। सेकेंड, एंटायर रूट में जहाँ पे वो असेंबल हुए थे, कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुंचे, उधर का हमने डिटेल्ड सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस लिए हैं और इनका मोबाइल फोन का जीपीएस प्लस व्हीकल का प्लस जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस से फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट इसका स्पीड एंड अदर फैक्टर्स को एस्टिमेशन करने में हमने जरूरी तमाम विगतों को लिया है। ये वोक्सवैगन व्हीकल था। वोक्सवैगन में जो इंसिडेंट डेटा रिकॉर्डर होता है, उसका भी अपना डिटेल्ड एनालिसिस से व्हीकल का स्पीड, ब्रेकिंग टाइम और उसका जो इंसिडेंट में कैसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, उसको भी एक्सट्रैक्ट करने का फोरेंसिक साइंटिस्ट उसमें भी प्रयास करेंगे। साथ में जो व्यक्ति इस व्हीकल को ड्राइव कर रहा था, रक्षित चौरासिया, मूल ये एक सैनिटरी हार्डवेयर चलाने वाले एक व्यक्ति का परिवार से आता है। ये एमएस यूनिवर्सिटी में एलएलबी 4th ईयर स्टूडेंट है। तो इनका जब गाड़ी चला के आ रहा था, उनके साथ और एक व्यक्ति भी था, प्रांशु चौहान, वो इधर ही भाईली का रहने वाले हैं। तो उस घटनाक्रम के टाइम पे ये लोग क्या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में थे, उसको तपास करने के भागरूप में हम लोगों ने उनका ब्लड सैंपल लिए हैं। इसके बारे में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गांधीनगर से एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। तो समग्र घटनाक्रम में जो ड्राइवर, उनके साथ जो बैठे थे पैसेंजर और जिनके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ था, उस एंगल से भी पुलिस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस कमिश्नर के बयान से उम्मीद है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन नशे में धुत इस रईसजादे ने जिस तरीके से एक महिला की जान ली है और कई लोगों को घायल कर दिया है, ऐसे में इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए और पुलिस को ऐसे रईसजादों पर एक्शन भी जल्द से जल्द लेना चाहिए, ताकि सड़क से गुजरने वाले आम लोगों की जानों को बचाया जा सके, क्योंकि ये नशे में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रईसजादे जो हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।